योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त करो और यहाँ पर खड़ंजा नीचे से निकाल दिया गया। अगर कुछ दिन ये रोड नहीं बनी, नीचे से हो सकता है पानी निकला है, और पानी यहाँ देखिए पानी निकल ही आया हुआ है। ये जो नेता करप्ट हैं, इसके अलावा जो भ्रष्टाचार अफसर हैं, उनके द्वारा इस रोड को बिल्कुल नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटरसाइकिलें गिर रही हैं। किस तरीके से रिक्शा वाले लोग जो है यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, कार वाले लोग परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पर जो खड़ंजा है, आप देख सकते हैं कि जो बजड़ी होती है ऊपर की वो हट चुकी है और डामर की परत का तो कहीं पता नहीं है। 10 साल से कंडीशन यहाँ पे बदतर से बदतर होती जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा खड़ंजा नीचे का दिख रहा है। मतलब जो गवर्नमेंट है, जो अफसर हैं, जो नेता हैं, सब मिलकर इस तरीके से जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो क्या ये मुस्कुराहट का राज है आपकी? देखो, हम तो बहुत पहले हमने लिखा था कि लक्ष्य हम पर सधे थे सधे रह गए, और हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। इस रूट पे 2 छोटे बच्चों के स्कूल हैं, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के नहीं, छोटे बच्चे वो पैदल जाते हैं। अब ऐसी सड़कों से भीगते हुए ये देखिए मेरे शूज खुद ही गंदे हो गए, और वो कैसे बच्चे जाएंगे? कितने लोग डेली गाड़ी से यहाँ पर गिरते हैं? डेली कम से कम नहीं है तो यहाँ पे 200 गाड़ी तो निकलती होगी, 4-5 तो गिर जाएगा। कल तो मैं देखा था तो एक बुढ़ी तो गिर गई, तो हम लोग चोट भी लग गए, माथे पे लग गए। आगे शमशान घाट में 3-4 दिन पहले यहाँ तो जो शमशान घाट लेके वो गिरने के बचे थे, सबसे बड़े तो 3-4 दिन के बाद अब आप ये समझिए ना जिंदा वाले लोग निकल पा रहे हैं, ना मुर्दा वाले लोग निकल पा रहे हैं। कोई भी सब वोट की राजनीति, वोट के लिए सब आते हैं। यहाँ इतना बड़ा गड्ढा पड़ा किसी को नहीं दिख रहा है। योगी जी कह रहे गड्ढा मुक्त करो, यहाँ गड्ढा युक्त हो रहा। अब इसको कौन कहे? ये जो कंडीशन है आप देख सकते हैं बहुत ही खराब हो चुकी है, और पूरी रोड के कहीं ना कहीं इसी तरीके के हालात हैं। और 6 महीना हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहुत अच्छे से हमारी जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है वो काम करती है, अधिकारी काम करते हैं, लेकिन ये प्रूफ दिखाता है कि भैया कोई काम नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान, आप देख रहे हैं बाराबंकी टाइम्स। इस समय मैं बाराबंकी की जो रोड जर्जर हो चुकी है उनकी कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ। इस समय मैं खड़ा हूँ, ये आप देख रहे होंगे लखपेड़ा बाग से जो रोड गई है हाईवे के ऊपर, वो है। उससे जो एक रोड आई हुई है वो हम आपको दिखा रहे हो, ये आके जाके सूरजा गेस्ट हाउस की तरफ गई हुई है। आप ये कंडीशन देख सकते हैं रोड की कितनी ख़राब हो चुकी है। मुझे लगता है कि 8-10 साल हो गए होंगे इस रोड को, मतलब पहली बार जब से बनी होगी तब से दोबारा कभी बनाया नहीं गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो खड़ंजा है आप देख सकते हैं कि जो बजड़ी होती है ऊपर की वो हट चुकी है और डामर की परत का तो कहीं पता नहीं है। और देखिए खड़ंजा आपको यहाँ पर दिख रहा है, कितनी ख़राब रोड हो चुकी है आप देख सकते हैं। तो जो नेता हैं इनको जब वोट मांगना होता है तो ये इन्हीं गलियों के अंदर घूमते हैं और इन्हीं लोगों को, जो आसपास लोग खड़े हैं, इन्हीं लोगों को वादा करते हैं कि भैया हम आपको रोड अच्छी बना कर देंगे, आपका जो भी सुख सुविधाएं होंगी उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि वोट लेने के बाद में ऐसे लोग जाते हैं, इन्हीं रोडों के ऊपर गिरते हैं, इनके बच्चे गिरते हैं, इनकी जो पत्नियां होती हैं, माएँ होती हैं, वो गिरती हैं, उसी पर चोट खा के आगे जाके डॉक्टर साहब के यहाँ पट्टी बनवाती होंगे, उसके बाद घर चले जाते होंगे और गालियाँ नेताओं को ही देते होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई? आ जाइए इधर, आ जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम अमर शुक्ला है। कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हैं अन्नपूर्णा विहार कॉलोनी में। अच्छा, इधर इधर आइए, थोड़ा चेहरा दिखना चाहिए ना, नेता लोग नहीं जान पाए कि कौन है भाई। यहीं अन्नपूर्णा विहार कॉलोनी में। तो ये रोड कब से नहीं बनी है और कैसी कंडीशन है इस रोड? तो हमें लग रहा है कि हम 10 साल से तो यहाँ पे रह ही रहे हैं, और 10 साल से इसकी कंडीशन 10 साल से कंडीशन यहाँ पे बदतर से बदतर होती जा रही है। यहाँ की कंडीशन तो छोड़िए, आप आगे थोड़ा बढ़ के अभी चलेंगे आपको दिखाएंगे। वहाँ पे तो ये कंडीशन है कि वहाँ पे निकलना मुश्किल हो गया है, और यहाँ पे लोग आते हैं, सांसद विधायक सभी लोग आते हैं केवल वोट मांगने के लिए। अभी तनुज पुनिया आए थे वोट मांगने के लिए इधर? बिल्कुल आए थे, सभी लोग तो आते उनसे बोलिए ना भैया, ये रोड के ऊपर चल के आए होगे ना, पैदल पैदल भी आए होगे, गाड़ी भी आए होगे, या हो सकता है कि इन नेताओं की गाड़ियाँ इतनी ऊंची हो चुकी है कि छोटे मोटे गड्ढे इनको दिखाई नहीं पड़ते होंगे। सबसे बोला गया है, कोई नहीं बाकी है, सबसे कहा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। उन लोगों का केवल काम यह है कि अपना उल्लू सीधा करना। वो वोट मांगने के लिए आते हैं, उनका काम हो गया, उसके बाद कोई इधर देखने नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता। आइए आगे दिखाते हैं क्या कंडीशन है वहाँ रोड की। आइए आप देखिए, ये पूरी जो रोड है, आप देखिए लोग जो है रोड की जगह पर पटरियों के ऊपर चल रहे हैं, मतलब रोड के ऊपर चलना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर भी देखिए कुछ, हमको लगता है कोई गिर विर गया है, हमको लग रहा है वो कंडीशन वहाँ पर हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा खड़ंजा नीचे का दिख रहा है। मतलब जो गवर्नमेंट है, जो अफसर हैं, जो नेता हैं, सब मिलकर इस तरीके से जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसका ये प्रूफ है। आप देखिए, इनको ना शर्म आ रही है ना लाज आ रही है। भाई अगर आप नेता लोग हो, अगर आप ऑफिसर हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप रिजाइन करो, दूसरे को मौका दो। बहुत सारा यूथ तैयार बैठा हुआ वो काम करेगा। आप सिर्फ भ्रष्टाचार करके, रोटियां सेक के और इस तरीके से जनता को मारने के लिए आप वहाँ कुर्सी के ऊपर नहीं बैठे हुए हैं।
आइए आगे चलिए, देखिए वहाँ पे कुछ हमको लग रहा हो गया। देखिए क्या कंडीशन है, मतलब क्या ही बोला जाए भाई, इसको डेवलपमेंट कहेंगे। योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त करो, और यहाँ पर खड़ंजा नीचे से निकाल दिया गया। अगर कुछ दिन ये रोड नहीं बनी, नीचे से हो सकता है पानी निकल आए, और पानी यहाँ देखिए पानी निकल ही आया हुआ है। देख लीजिए क्या हालत है, देख लीजिए आप। अब यहाँ पर आप ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम हो, लेकिन बारिश का मौसम नहीं है। यहाँ पर एक ये जो नेता करप्ट हैं, इसके अलावा जो भ्रष्टाचार अफसर हैं, उनके द्वारा इस रोड को बिल्कुल नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटरसाइकिलें गिर रही हैं। किस तरीके से रिक्शा वाले लोग जो हैं यहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, कार वाले लोग परेशान हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर इनकी गाड़ी भी यहाँ पे फंस चुकी है। निकालिए भैया, निकालिए थोड़ा, आप भी निकालिए, किनारे खड़े हो जाइए। तो आप देखिए बारिश का मौसम ख़त्म हो चुका है, ठंड का मौसम आ चुका है, लेकिन पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और मेरी समझ से जो सांसद विधायक अफसर हैं, उनको चाहिए कि एक बार वोट मांगने के बाद दोबारा यहाँ पर आना चाहिए उनको। और हो सकता आते भी हों, लेकिन सीधे सीधे चले जाते हों, कहते होंगे ठीक है भैया, इसमें जो गिर रहा मर रहा उसको मरने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या नाम है भैया, क्या नाम, इधर आओ। कितने लोग डेली गाड़ी से यहाँ पर गिरते हैं? डेली कम से कम नहीं है तो यहाँ पे 200 गाड़ी तो निकलती होगी, 4-5 तो गिर जाएगा। कल तो मैं देखा था तो एक बुढ़ी तो गिर गई, तो हम लोग चोट भी लग गए, माथे पे लग गया था। हाँ, तो अभी उसको लोग यहाँ पे गए तो दवाई ये पट्टी घर पे रखी थी, मलहम पट्टी वही करवाया, फिर गए थे। दादी थी, एक बच्चा था, बुढ़े तो थे। ये जो नेता हैं जो आते हैं और कहते हैं कि भैया हमको वोट दे दो, हम पूरे इस चीज़ को एकदम बढ़िया जन्नत बना देंगे, खूबसूरत कॉलोनी बना देंगे, उनको ये गड्ढा नहीं दिखाई पड़ता है और इस रोड की कंडीशन नहीं दिखाई पड़ती कि पिकअप तक वो सही निकल पर नहीं पा रही है, उसके अंदर जो लोग खड़े हैं वो हिल डुल रहे हैं, तो इसमें नॉर्मल आदमी कैसे जाएगा? सही बात है। तो नेताओं से भैया बोलो ना, जो यहाँ पे सांसद विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो ऑफिसर हैं, डीएम साहब हैं, उनको बोलिए कि ये लोग कुछ करें। कोई कुछ नहीं मानता है जी, क्या करें? कोई भी, सब वोट की राजनीति, वोट के लिए सब आते हैं। यहाँ इतना बड़ा गड्ढा पड़ा किसी को नहीं दिख रहा है। योगी जी कह रहे गड्ढा मुक्त करो, यहाँ गड्ढा युक्त हो रहा। अब इसको कौन कहे? हाँ, कोई देखने तो वाला आप कहिए नहीं। ना, यहाँ के जो हाँ, प्रशासन, शासन प्रशासन कहीं कोई हिल नहीं रहा, जू नहीं रेंग रही सबको। तो ये जो सांसद विधायक और ये जो नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पालिका के अंदर ही ये क्षेत्र आता है। हाँ हाँ, कहीं कोई नहीं आता है इसको देखने। और यहाँ बोलिए हम ना लोग भैया, हम लोग बराबर गिर रहे हैं इसमें। अब देखिए ये लोग वो जी, ऐसा है, यहाँ जो रोड ये कनाल निकली हुई है, ये है इसमें मंडी समिति के द्वारा बना हुआ। यहाँ जहाँ प्रधानमंत्री आवास बन रहा है वहाँ तक जो है पीडब्ल्यूडी की रोड है, ये रोड नगर पालिका में आती है। और अभी मुझे पता चला कि यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, तो मैं मंगवा रहा हूँ, जो हम लोग जून महीने में यहाँ आईजीआरएस के माध्यम से सरकार को सूचित किए थे, और नगर पालिका ने संज्ञान लेकर के, भाई सब ला रहे हैं, हमारे गए हुए हैं, तो नगर पालिका ने संज्ञान लेके डीएम साहब को लिखा हुआ था, उसका लेटर हमारे पास है, और वो मई जून का मैटर है। और आज तक हम लोग मतलब सबके पास जाते रहे, बीच में इलेक्शन हुआ, भाई चलो ठीक है इलेक्शन है, इलेक्शन बीत जाएगा तब भी काम हो जाएगा। इसी रोड पर आगे जो है सारे मतलब मान चलिए लगभग 5000 की आबादी है इस पे। नए लोग बसे हुए हैं, 5000 की आबादी है, और इसी पर सूरजा गेस्ट हाउस आगे पड़ता है। और सबसे मज़े की बात तो यह है कि डीएम साहब और विकास भवन के मैक्सिमम अधिकारी इसी रोड से जाते हैं। नहीं, 2-3 दिन मतलब पहले बाद में मालूम खाद चला सर, 2-3 दिन सबसे बड़ी ये कि आगे शमशान घाट में 3-4 दिन पहले यहाँ तो जो शमशान घाट लेके वो गिरने के बचे थे, सबसे बड़ी तो 3-4 दिन के बाद अब ये। आप ये समझिए ना जिंदा वाले लोग निकल पा रहे हैं, ना मुर्दा वाले लोग निकल पा 50 लाख रुपए का अभी तुरंत अगर आप वहाँ चल के सर्वे करेंगे, 50 लाख रुपए के बजट से अभी स्मशान घाट का जीर्णोद्धार कराया गया है। गवर्नमेंट ने ही कराया, नगर पालिका ने कराया, और वहाँ मरे हुए आदमी के लिए तो जीर्णोद्धार हुआ है 50 लाख रुपए का। और जो जिंदा आदमी है, जिस पे मान के चलिए कम से कम यहाँ से जगनहट्टा के लेकर के हमको लगता है कि 200 बच्चे साई के जो कि 10 में जाते हैं, तमाम कॉलेजों के बच्चे इस रूट से जाते हैं, बसें जाती हैं, बच्चे मतलब एक्सीडेंट होने में कब कोई गिर जाए, कब हम भाई सब लाए हैं क्या वो? मैं देता हूँ। अब ये देख लीजिए, ये कहाँ पर आपने शिकायत की थी? ये आईजीआरएस के माध्यम आईजीआरएस मतलब मुख्यमंत्री पोर्टल के ऊपर ही शिकायत की जा चुकी है, और 6 महीना हो गए हैं, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहुत अच्छे से हमारी जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है वो काम करती है, अधिकारी काम करते हैं, लेकिन ये प्रूफ दिखाता है कि भैया कोई काम नहीं करता है। देख लीजिए 6 महीना हो गया है, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। पालिका ने डीएम साहब को लिख रखा है, ये आपका ये पत्रांक है 25/6/2024 का, ये डीएम साहब को नगर पालिका ने लिख रखा है, और उन्होंने कहा है कि इस पे 50 लाख रुपए का बजट हो तब ये रोड बन पाएगी, और बनी ही नहीं, थोड़ी बहुत ही बन जाती। अब आज स्थिति देख रहे हैं, लोग यहाँ गिर रहे हैं।
अरे कम से कम कुछ मेंटेनेंस तो करवा दिया जाता। ये जो कंडीशन है, जो लोग यहाँ गिर रहे हैं, मर रहे हैं, इनको तो थोड़ा कहीं ना कहीं आराम मिल जाता। दिन यहाँ पे रोज आए दिन एक्सीडेंट होते, कोई ना कोई चोटिल हो के यहाँ से अच्छा, यहाँ पर जी जी मेरा नाम विवेक कुमार वर्मा है। वर्मा मैंने जी, बताइए अभी आप। अन्नपूर्णा विहार में ही अपना मकान बनवाया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस रूट पे 2 बच्चों के स्कूल हैं, एक एक्सप्लोरर, एक ये आपका डीपी पब्लिक स्कूल। मतलब ये जनता के साथ साथ, एक मिनट रुके, आप समझ लीजिए कि ये जनता के साथ साथ जो आने वाला भविष्य है, उसमें कोई जाकर इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई हो सकता है साइंटिस्ट बने, हो सकता है कोई प्रधानमंत्री बने, उनको भी खतरे में डाला जा रहा है, उनको भी इस गड्ढे में गिराने की कोशिश की जा रही है। आप ये बताइए, इस रूट पे 2 छोटे बच्चों के स्कूल हैं, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के नहीं, छोटे बच्चे, वो पैदल जाते हैं। अब ऐसी सड़कों से भीगते हुए, ये देखिए मेरे शूज खुद ही गंदे हो गए, और वो कैसे बच्चे जाएंगे? तो इस रूट का भाई कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन स्तर से इस पे कार्यवाही करनी चाहिए। इस रूट को बहुत जल्दी जल्दी बनाना चाहिए। जैसा कि 5,000 वोट हैं इस पूरे पूर्णागिरी कॉलोनी के अंदर, तो कोई नेता अगर सिर्फ वोटों का लालची आदमी है तो वो भी कोशिश कर सकता है कि आने वाले समय के अंदर जब इलेक्शन होगा तो उसको लोग वोट दे देंगे। तो भैया, आप किसी भी तरीके से इस रोड को अगर आप बना सकते हैं तो आप इसमें अपना योगदान दीजिए। सांसद को 5 से 6 करोड़ के आसपास में निधि मिलती है, विधायक को 4-5 करोड़ की निधि मिलती है, और इसमें 50 लाख लगना है। तो किसी में अगर थोड़ा बहुत लग रहा हो कि भैया इस देश का भला कोई कर सकता है, तो सामने आए और इन लोगों की मदद करे। जी, और कुछ करने, जो सांसद विधायक लोकसभा जो भी हैं यहाँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहेंगे, क्योंकि इसी पर आगे चल के 200 मीटर पर 288 प्रधानमंत्री आवास, जो कि निर्बल वर्ग को देने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट कर रखा है, वो करीब करीब कंप्लीट होने के कगार पे है। उसमें 6 यूनिट हैं, जिसमें कि एक, चूँकि हम लोग यहीं रहने वाले हैं तो रोज़ देखते हैं मॉर्निंग वॉक में, इसलिए इतनी जानकारी है, और कोई बात नहीं। तो उसमें यह है कि 5 यूनिट उनकी कंप्लीट करीब करीब हो गई, 1 यूनिट, और उसके लिए डीएम साहब खुद ही यहाँ कम से कम 4 बार आ चुके हैं। देखिए, डीएम साहब सुनने में तो आता है बहुत अच्छा काम करते हैं, और मैंने देखा भी है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ये सब काम देखने के बाद में संशय हो जाता है कि डीएम साहब थोड़ा सा अपने अधिकारियों को भी बोलिए कि वो अच्छा काम करें। अदरवाइज आप अच्छा काम करते रहेंगे, आपके अधिकारी अगर बेकार काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम खराब होगा। आपने इस रोड की कंडीशन देख ली है, आगे चलकर हम कुछ लोगों से और बात करते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गुस्सा हैं, और इनका गुस्सा जो फूट रहा है वो आपको जाहिर सी बात इनकी बातों से जो है झलक रहा है। अभी हमारे साथ बाराबंकी की मशहूर हस्ती हैं प्रियांशु गजेंद्र सर, और इनकी कविताएं पूरे देश के अंदर गूंजती हैं, और जो है इत्तेफाक से इनका भी मकान जो है आगे से जब रोड आप जाएंगे इधर तो पड़ जाता है, और ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मतलब इस रोड की कंडीशन देखने के बाद में अगर मुस्कुराहट चेहरे के ऊपर आ रही है तो दर्द है कि ये एक व्यंग नहीं होता जो कभी लोग कसते हैं कि भैया हाँ ठीक मुस्कुरा दिए, तो सामने वाला समझ जाता है कि भैया उसकी जो है कहीं ना कहीं से बजने वाली है। तो क्या ये मुस्कुराहट का राज है आपकी? देखो, हम तो बहुत पहले हमने लिखा था कि लक्ष्य हम पर सधे थे सधे रह गए, और हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। और ये लाइन आपकी बहुत सारे नेताओं ने बाराबंकी सुनी है। अब बाराबंकी क्या, मैं तो पूरे देश में जाता हूँ। वो यहाँ तक कि जो परिवहन मंत्री और ये ऊर्जा मंत्री और सड़क वाले मंत्री हैं हमारे, वो सब हमको जानते हैं, व्यक्तिगत जानते हैं। लेकिन अब इसमें हम क्या करें, हम इसमें या तो कहो बैठ जाएं। अब अच्छा, बहुत सारे लोग हैं हमारे मोहल्ले में पीछे जो हमसे ये कहते हैं कि ये सड़क जो है बन जाएगी, आप यहाँ रहते हो। तो हमने कहा कि कभी जब मरता है तो उसके बाद उसका सड़क का शिलान्यास होता है, जीवित रहने पर उसे कोई सुविधा नहीं मिलती। ये इतिहास है पुराना। चाहे जितने कभी सबके नाम पर सड़कें बनी हैं, रोड बने हुए हैं, तो वो तब बने हैं जब वो नहीं रहे धरती पर। तो हमने कहा हमारे मोहल्ले के लोगों से तब तक इंतज़ार करो। तो आप समझ सकते हैं जो इनकी मुस्कुराहट थी वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उन्होंने बयां की है। ये कह रहे हैं कि अगर हम मर जाएंगे तब रोड बनवाओगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए सोचने का विषय है, और जितने भी नेता, जितने भी अफसर देख रहे हैं वीडियो, उनको सोचना चाहिए कि भैया थोड़ा बहुत आप काम कर लो तो हमारे सर जैसे लोग हैं तो इनकी भी इज्जत कहीं ना कहीं बनी रहे। आप देखिए आगे, थोड़ा सा हटिए आप लोग, इधर से आप देख लीजिए कि ये जो कंडीशन है आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब हो चुकी है, और पूरी रोड के कहीं ना कहीं इसी तरीके के हालात हैं। पूरी रोड के जो हालात हैं वो इसी तरीके के हैं। देखिए कितनी, मतलब ये झोला वोला भी गिरने वाला है। देख लीजिए आप क्या हालत जो है यहाँ पर बना के रखी हुई है। उम्मीद करते हैं कि जो नेता हैं, जो भी अफसर हैं, वो जागेंगे, और डीएम साहब से खासकर गुजारिश है कि आप इन लोगों की समस्याओं को सुलझाइए, और अन्नपूर्णा नगर जो है, इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो रोड है, इसको आप बनवाइए, जिससे जो आने वाले लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, सही से आ जा सके, इसमें गिरे ना, इनके हाथ पैर न टूटे। और इसके लिए ये जो 5,000 लोग हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो इस रोड की कंडीशन हो, जो बाराबंकी के नेता अफसर काम कर रहे हैं, इनके बारे में अगर आपको लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।